हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंट्रिंसिक कंट्रोल। अभी तक हम जो ग्रोथ हार्मोन्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट मूवमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे और जीनोमिक कंट्रोल डीएनए का कंट्रोल जो है उसके अंडर भी जो है प्लांट की ग्रोथ होती है। और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है एक्सट्रिंसिक कंट्रोल, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से जो कंट्रोल होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे दो जो है फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर एंड लाइट। वाटर का डिस्कस हम जब भी प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट्स होंगी उसमें भी करेंगे। तो टेम्परेचर और लाइट प्लांट प्लांट जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो देखते हैं अब इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो मैकेनिज्म हम इसमें डिस्कस करेंगे, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फोटोट्रोपिज्म, सॉरी फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या है? एक स्पेशल पीरियड ऑफ लाइट जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है। फोटो मीन लाइट, पीरियड एक स्पेशल स्पेशल टाइम पीरियड। तो फोटो पीरियड डेफिनेशन क्या है इसकी? इफेक्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ relative length of day and night on flowering। मतलब डे की कितनी लेंथ या नाइट टाइम की कितनी लेंथ, मतलब इनडायरेक्टली लाइट का कितना पीरियड रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग के लिए, दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। पर्टिकुलर लाइट पीरियड, या हम कहें कि लेंथ ऑफ, relative length of that lighting condition or dark conditions required for flowering। इन जनरल आपको बता देती हूँ कि फ्लावरिंग के लिए किसी भी प्लांट को एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है लाइट का, और ड्यूरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कितने ड्यूरेशन तक उसको वो लाइट मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो लाइट मिल रही है वो कितने ड्यूरेशन तक मिल रही है, दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। और वो किस लिए ज़रूरी है? फ्लावरिंग। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? गार्नर एंड एलार्ड ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, फोटो पीरियोडिज्म की। और उन्होंने जो अपनी डिस्कवरी की थी, जो होल रिसर्च जो की थी, उन्होंने एक प्लांट के ऊपर की थी, दैट इज मैरीलैंड मैमथ प्लांट उसको कहते हैं, जो कि एक टोबैको की एक म्यूटेंट वैरायटी थी, म्यूटेंट जिसमें म्यूटेशन हो रखी थी। उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लाइटिंग पीरियड्स के, और उसके बाद उन्होंने हमें फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बताया। मोस्ट ऑफ प्लांट्स फ्लावर ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ लाइट फेज फॉर लेस और मोर देन अ क्रिटिकल पीरियड। तो डे में जो क्रिटिकल पीरियड होता है लाइट का, जितने टाइम तक ड्यूरेशन तक सनलाइट रहती है, उससे कम या उतना पूरा पीरियड या उससे कम पीरियड जो कि किसी प्लांट को चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उसे कहते हैं हम फोटो पीरियड। इट इज द पीरियड ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय एनी प्लांट फॉर नॉर्मल फ्लावरिंग। अब हमने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। जितना टाइम, जितनी ड्यूरेशन उनको लाइट की चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उसके बेसिस पे हमने तीन में डिवाइड कर दिया है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। व्हाट आर शॉर्ट डे प्लांट्स? नाम से पता चल रहा है कि उनको डे टाइम की जो जितने आवर्स तक सनलाइट रहती है उससे कम टाइम उनको चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। लॉन्ग डे प्लांट्स, क्योंकि उनको पूरा पीरियड चाहिए तब उनमें फ्लावरिंग होगी। डे न्यूट्रल, जिनके लिए कोई भी क्रिटिकल लेंथ नहीं चाहिए फोटो पीरियड की फ्लावरिंग के लिए। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, these plants give flowers on exposure to photo period equal या तो जितना है और शॉर्टर देन क्रिटिकल डे लेंथ, या डे से जो डे की लेंथ है सनलाइट की उससे कम चाहिए, या पूरा या उसे क्रिटिकल डे लेंथ से कम चाहिए, इक्वल और शॉर्टर। इट नीड अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूस डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग। चाहे उनको डे में पूरा जो टाइम है लाइटिंग का उससे कम मिल जाए लाइट, बट नाइट टाइम उनके लिए डार्क पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्क पीरियड उनकी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है, और वो कॉन्टिन्यूस और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। अनइंटरप्टेड की मीन
कि अगर उसमें एक छोटा सा एक्सपोजर भी आप रेड लाइट का वहां पे कर देते हो, मीन रात में ही आप उस फील्ड के ऊपर रेड लाइट का एक्सपोजर कर देते हो, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। उसका पीरियड डार्कनेस का अनइंटरप्टेड होना चाहिए। तो इसलिए इनको कई बार हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग के लिए मेनली डार्क पीरियड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्जाम्पल्स हैं इसमें टोबैको प्लांट, सोयाबीन प्लांट, वोयला एंड जेंथियम। क्राइसेंथेमम, मस्टर्ड, राइस, शुगर केन और स्ट्रॉबेरी भी इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। अब बात आ गई नेक्स्ट लॉन्ग डे प्लांट्स की। फ्लावर ओनली दे फ्लावर ओनली व्हेन एक्सपोज टू क्रिटिकल फोटो पीरियड और लॉन्गर देन डे लेंथ। मतलब जितना फोटो पीरियड है और डे लेंथ में मैक्सिमम जितना टाइम तक सनलाइट रहती है वो पूरा पीरियड इनको चाहिए। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट पीरियड। ठीक है। और अगर मान लो इनको डे में थोड़ी कम मिल गई, रात को भी अगर थोड़ा सा एक्सपोजर लाइट का इनको उनको मिल जाए, लाइट का एक्सपोजर डार्क में, तब भी इनमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो इनके लिए मेन कौन सा है? लाइट पीरियड। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं स्पाइनेच, रेडिश, कैरेट, वीट, बार्ले एंड पोटैटो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। दे डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ फ्लावरिंग, उनके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं चाहिए, तो वो उनमें फ्लावरिंग नॉर्मली ही हो जाती है, जितना रिक्वायर्ड टाइम होता है उसी में। एग्जाम्पल है जिया, कॉटन, टोमेटो, सनफ्लावर एंड कुकुम्बर। अब ये जो रिसीव करता है इस लाइट पीरियड को, वो कौन सा पिगमेंट है? दैट इज नोन एज फाइटोक्रोम, जो कि प्लांट्स में 24 आवर रिदम जो है उसको मेंटेन करता है, जिसको सर्केडियन रिदम भी हमने कहा था। अगर आपको याद होगा, एनिमल्स में भी सर्केडियम रिदम होता है, हमारा भी 24 आवर्स का रिदम होता है। स्लीपिंग वेकिंग जो पैटर्न होता है हमारा बॉडी का, उसमें भी 24 आवर रिदम होता है। हम कितने टाइम तक रात को जो है बैठ सकते हैं, डे टाइम में हम किस तरह से एक्टिव रहते हैं, होल ऑफ द डे, पूरी नाइट में हम इस तरह से एक्टिव नहीं रह पाते हैं, दैट इज सर्केडियन राइम। हमारे में तो वो कौन कंट्रोल करता था? पीनियल बॉडी। लेकिन यहाँ पे ये पिगमेंट है फाइटोक्रोम, जो 24 आवर रिदम को कंट्रोल करता है। ये एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होगा। और अभी हालांकि एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, ये माना जाता है फ्लोरीजन जो है एक केमिकल कंपाउंड है, जो फॉर्मेशन होती है जब भी फाइटोक्रोम रिसीव करेगा, तो उसके बाद फ्लोरीजन की फॉर्मेशन होती है जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो अभी तक ऐसा हमें एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, सिर्फ टर्म दी गई है। ठीक है। इस पिगमेंट की जो डिस्कवरी थी, दैट इज बॉडविक एंड हेंड्रिक्स ने जो है इनकी डिस्कवरी की थी। और ये मेनली लोकेटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो फाइटोक्रोम्स होते हैं। दो फॉर्म है फाइटोक्रोम्स की, पी आर एंड पी एफ आर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जो ये लाइट रिसीव करते हैं, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। एक फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक रेड लाइट को। जो रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। और जो फार रेड जो वाला पिगमेंट है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। हालांकि जो फार रेड है ये बहुत डार्कनेस में स्लोली जो है ये जो है रेड फाइटोक्रोम में कन्वर्ट होता रहता है। तो इनका कन्वर्शन होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन और लाइटिंग कंडीशंस। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स का आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम है। शॉर्ट डे प्लांट्स में आप देख रहे हैं कि इनको यहाँ तक लाइटिंग है, इससे इनको कम भी चलेगा। ठीक है। अगर जो शॉर्ट डे कंडीशन है उसमें अगर यहाँ पे जो लॉन्ग डे लेंथ है उससे अगर इनको कम मिलता है शॉर्ट डे प्लांट्स को, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो क्रिटिकल डे लेंथ यहाँ तक डिनोट की गई है। तो इससे अगर कम मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है। और डार्क पीरियड यहाँ पे ज्यादा है तो फ्लावरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या है, अगर आपकी ये क्रिटिकल डे लेंथ है, इससे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा ही टाइम तक आपने इसको सनलाइट प्रोवाइड इसको हो गई, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। और अगर लाइट कम ड्यूरेशन तक मिली और
इनका डार्कनेस वाला पीरियड इनको ज़्यादा मिला तो फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एक्सीड नहीं करना चाहिए लाइटिंग का पीरियड। एक्सीड किसका करना चाहिए? डार्कनेस का। इसलिए इनको जो है लॉन्ग नाइट प्लांट्स इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इनके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है डार्क पीरियड। तो अगर इनको क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा लाइट मिलती है और डार्क पीरियड कम मिलता है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर इनको क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डार्क पीरियड लॉन्ग मिल रहा है, तो इनको जो है फ्लावरिंग हो जाएगी। और अगर इनमें एक ब्रीफ, क्योंकि इनके लिए डार्क पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट भी बीच में आ गया तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अब बात आ जाती है लॉन्ग डे प्लांट्स की। तो इनको क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपने क्रिटिकल डे लेंथ से कम दिया, फ्लावरिंग नहीं होगी। और अगर क्रिटिकल डे लेंथ से कम दिया और थोड़ा सा डार्क पीरियड में लाइट और डाल दी तो इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो दीज आर शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। Now let's move to the next, vernalization. What is vernalization? ये टेम्परेचर जहाँ पे कंट्रोल कर रहा है फ्लावरिंग को। अब इट रेफर्स टू, किसे कहते हैं वर्नलाइजेशन? दैट इज लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग एक ही कंडीशन पे होती है। अगर उनको जो स्टार्टिंग जुवेनाइल पीरियड होता है उसके बाद उनको अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मीन, अब आप नहीं दे सकते, ये डिपेंड करता है सीजन्स के ऊपर। जैसे विंटर्स की बात आ जाए तो उसमें विंटर सीजन आ जाए जिसमें टेम्परेचर कम होता है तो उनमें फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। तो सभी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग डिपेंड्स बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली ऑन लो टेम्परेचर। तो फ्लावरिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी भी लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सॉरी। इट प्रिवेंट्स अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें पहले जो ये लो टेम्परेचर या विंटर सीजन होता है इससे पहले ही उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और उसके बाद ही उनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में दो तरह की वैरायटी आपको बता रहे हैं, विंटर वैरायटीज एंड स्प्रिंग वैरायटी। विंटर वैरायटी क्या होती हैं? पहले हम जो है इसमें स्प्रिंग देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर विंटर को डिस्क्राइब किया जाता है, डिफरेंस आ जाता है। स्प्रिंग में देखते हैं, इनको अर्ली जो स्प्रिंग में इनको ग्रो किया जाता है और ग्रोइंग सीजन के एंड से पहले ही ये इनमें जो ग्रेन्स आ जाते हैं, फ्लावरिंग हो जाती है और इनको इनको विंटर पास नहीं करनी होती। विंटर आने से पहले ही इनमें फ्लावरिंग हो जाती है स्प्रिंग वैरायटी में। लेकिन अब वर्लेलाइजेशन का इफेक्ट होता है विंटर वैरायटीज के ऊपर। इनको अगर आप स्प्रिंग में ग्रो कर दोगे तो इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे इनमें आगे विंटर से पहले ही इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फेल टू प्रोड्यूस फ्लावर्स और टू प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन्स विद इन द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग सीजन। जैसे इसमें देखा हमने फ्लावरिंग सीजन के विद इन जो है ये इनमें सब कुछ हो जाता है, फ्लावर्स भी हो जाते हैं, ग्रेन सीड्स भी बन जाते हैं। इनमें वो नहीं हो पाता। लेकिन इनको कब ग्रो किया जाएगा? इफ प्लांटेड इन ऑटम। ऑटम में प्लांट करें, ये जर्मिनेट हो जाएंगे और विंटर्स में इनमें सीडलिंग्स निकल आएंगी। मीन्स यहाँ पे विंटर में इनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट यहाँ मिल गई, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगी इन स्प्रिंग और हार्वेस्टेड इन मिड समर। बाकी सारी फ्लावरिंग फ्रूटिंग इसमें हो जाएगी, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन इनको चाहिए, सीडलिंग बनने के टाइम पे इनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए, तभी जाके इनमें आगे नॉर्मल फ्लावरिंग हो पाती है। तो यहाँ पे वर्नलाइजेशन इसके अलावा बाइनियल प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। बाइनियल प्लांट्स किन्हें कहते हैं? विच हैव लाइफ स्पेन ऑफ 2 ईयर। एनुअल होते हैं जिनका लाइफ स्पेन होता है 1 ईयर का। तो बाइनियल प्लांट्स ज्यादातर क्या होते हैं? ये प्लांट्स मोनोकार्पिक, जिनमें फ्लावरिंग सिर्फ एक ही बार होती है इनके लाइफ स्पेन में। लाइफ स्पेन है 2 ईयर्स का, फ्लावरिंग एक बार ही होगी। मीन फर्स्ट पहला जो साल होगा उसमें सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, लीव्स वगैरह की, ब्रांचेस की। और जो सेकेंड ईयर होगा उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब होगा। तो इन प्लांट्स में भी इनको बीच में विंटर्स जो आती हैं वो बड़ा रोल जो है प्ले करती हैं। दीज प्लांट्स हैव लाइफ स्पेन ऑफ 2 ईयर्स। इन फर्स्ट ईयर दे ओनली शो वेजिटेटिव ग्रोथ एंड द सेकेंड ईयर सीजन दे फ्लावर एंड डाई।
तो व्हेन कोल्ड ट्रीटमेंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ विंटर, तो इनको विंटर की फॉर्म में कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो इनमें फ्लावरिंग नॉर्मली हो जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है वर्नलाइजेशन की? सबसे पहले तो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन अर्लियर, तो बहुत ही जल्दी इनको अगर विंटर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो इनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाती है। सेकंड, जुवेनाइल और वेजिटेटिव पीरियड इज शॉर्ट एंड, एकदम से बहुत बड़ा पीरियड नहीं मिलता है इनको जुवेनाइल वेजिटेटिव ग्रोथ का, विंटर ट्रीटमेंट मिलते ही इनके इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन सच रीजन्स वेयर नॉर्मली दे डू नॉट ग्रो, अगर विंटर ट्रीटमेंट दे दी जाए तो प्लांट्स बाकी प्लांट्स को भी अलग अलग रीजन्स में हम ग्रो करते हैं जहाँ वो नहीं ग्रो करते थे। नेक्स्ट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट टू लो टेम्परेचर इंक्रीज्ड, अब ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, टेम्परेचर के लिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस रहता है, वो ऐसी जो है विंटर कंडीशन को इजीली पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज्ड, क्योंकि फंगस भी बहुत ही कम टेम्परेचर में ग्रो नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी इनमें रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आपको एक डायग्राम है, एक इमेज है, उसकी हेल्प से मैं दिखाना चाहूंगी कि आप ये देख सकते हैं, ये सीड है, ये जर्मिनेशन कर रहा है, अभी जर्मिनेट हुआ, इसमें से सीडलिंग निकल गई, दैट इज ए सीडलिंग। तो अगर इसको चिल्ड फॉर 2 months एट 5 डिग्री सेल्सियस प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो इस तरह से ग्रोथ इसकी शो हो जाएगी। अगर इसको चिलिंग नहीं दी गई, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा गया, तो उसकी ग्रोथ ये है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ पैटर्न इस लो टेम्परेचर पे कितना इफेक्ट हो रहा है। जैसे ही इसकी ग्रोथ होगी, इसके बाद इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑन प्लांट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्नलाइजेशन में क्या होता है कि अगर तो जो प्रिकर्सर है, वर्नेलिन एक पिगमेंट हम कहते हैं कि वो यहाँ पे फॉर्म होता है जो फ्लावरिंग को, वर्नेलिन के बाद फ्लोरिजन बनता है, फ्लोरिजन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही चिलिंग ट्रीटमेंट, प्रिकर्सर है ये किसका, वर्नेलिन, अभी हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है ये दोनों को, तो वर्नेलिन एक कंपाउंड माना जाता है जो वर्नलाइजेशन के ड्यूरेशन में फॉर्म होता है, ये उसका प्राइमरी कंपाउंड है। ये कंपाउंड चिलिंग पे तो वर्नेलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये वर्नेलिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मान लो यहाँ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल गई तो वर्नलिन बनेगा, वर्नलिन को यहाँ पे बी से डिनोट किया है, उसके बाद उससे बनेगा एक और कंपाउंड फ्लोरिजन, जो कि एक एज ए हार्मोन भी हम इसको मानते हैं, जो कि इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को। तो इस तरह से ये बनते तो हैं लीव्स में, तो इनके लिए लीव्स का एक बात और ध्यान रखनी है, वर्नलाइजेशन के लिए प्लांट के ऊपर लीव्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं वो लीव्स में होते हैं। अगर आपने एक प्लांट को पूरी तरह से उसके लीव्स रिमूव कर दिए तो उसमें बर्ड्स चाहे उनमें प्रेजेंट हो बट वो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि इस स्टिमुलस को, लो टेम्परेचर के स्टिमुलस को लीव्स में ही रिसीव किया जाता है बाई वर्नलिन, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरिजन, एंड देन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो ये तो थे हमारे आज दो टॉपिक, दैट इज photoperiodism and vernalization, which leads to growth and development of plants. Thank you, students.